गुड मॉर्निंग क्लास। आपने केमिस्ट्री में ये टेम्परेचर के तीनों स्केल कर लिए थे, फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट। तो अनसर्टेनिटी क्यों होती है मेज़रमेंट में? फॉर एग्जांपल आपकी हाइट मेज़र की हमने और वो आ रही है, मान लो 152 सेंटीमीटर या वट एवर जो आपकी हाइट है, मान लो 168 सेंटीमीटर, 168 है लगभग आपकी, आप एक्यूरेट मापना चाहते हैं। तो किसी ने मेज़र की तो 168.1 आ रहा है, किसी ने मेज़र की 168.2 आ रहा है, किसी ने मेज़र की 168.3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर अनसर्टेन है। ठीक है, तो इन नंबर्स को मीनिंगफुल बनाने के लिए, इनको थोड़ा सा सर्टेनिटी लाने के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरीके से रिज़ल्ट बता सकें। तो हम बेटर रिज़ल्ट कैसे बता सकते हैं, एक्यूरेट ज़्यादा रिज़ल्ट कैसे बता सकते हैं, ताकि उसमें कम से कम अनसर्टेनिटी आए। अनसर्टेनिटी का मतलब है बेटा कि एक तरीके से कितनी एरर है, जितना कम एरर होगा उतना हम अच्छा काम करेंगे ना। तो इस वजह से ज़्यादा सर्टेनिटी आए, ज़्यादा निश्चितता आए उस चीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो, वो कम से कम उसमें गलती हो, तो उसको हम बोलते हैं सर्टेनिटी। ज़्यादा गलती होती है तो अनसर्टेनिटी। तो मेज़रमेंट में कम से कम उसमें गलतियाँ हों और बहुत एक्यूरेट हो वो रिज़ल्ट, इसलिए हमारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। आप जो पढ़ते हैं मैथ, उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन आया होगा कई बार। साइंटिफिक नोटेशन को जैसे आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या, जैसे आप ये देख पा रहे हो 602, 200, 000 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इसे थोड़ा छोटा करके लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? मैं 6 के बाद दशमलव लगा दूँगी, पॉइंट लगा दूँगी, और उसके बाद 6.022 लिख सकती हूँ ना इतना, 6.022। अब मैंने जितने ये ज़ीरो छुपाई हैं पीछे, जितनी डिजिट छुपाई हैं, उतने मैं 10 की पावर रेज कर दूँगी। ये आपको पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके आ चुका है कि नहीं आया है, बट तो हमने जैसे इसको हम कितनी ज़ीरो काउंट करेंगे, एक बार काउंट करते हैं हम। देखो, अगर मैं 6 के बाद दशमलव लगाती हूँ तो कितनी डिजिट को मैं कवर करूँगी? लेफ्ट, मैं राइट साइड में जा रही हूँ ना, तो मैं कितनी डिजिट्स को मैं कवर कर रही हूँ? तो 0 को किया, 2 को, तो मैं गिन रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओ, ये एवोगैड्रो नंबर है। 6.022 10 की पावर 23 सुना होगा आपने 9th क्लास में या और कहीं सुना होगा। एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो होता है 1 मोल में इतनी पार्टिकल्स। तो ये लिख के बताया आपको कि हम बार बार इतना डिजिट लिखेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हम उसको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, कहीं एक ज़ीरो गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको शॉर्ट में लिखने के लिए हमने 6.022 10 की पावर 23 लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना? उसी तरीके से नेक्स्ट पे आप आओ, तो ये देखो अगली डिजिट दे रखी है, जो अगली नंबर जो दे रखा है वो है 0.00 सो वन और 166, है ना? तो अब मुझे अगर इसको छोटे में लिखना है तो मेरे को जो पहली डिजिट दिखाई दे रही है वो मैं लिखूंगी, वो कितनी है? 1.66। मुझे हमेशा जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम एक डिजिट के बाद दशमलव लगाते हैं, तो हमने इसको लिखा 1.66। और ज़ीरो देखो, तुम्हारा ज़ीरो कितनी राइट में, दशमलव बहुत आगे है ना, कितना आगे पहुँचाया आपने राइट डायरेक्शन में दशमलव। तो गिनते हैं हम, 1 2, थोड़ा सा पास कर देती हूँ ताकि देखने में आसानी हो, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अप्रोक्स ये 26 या 5 आया है। देखो अब मुझे गलती हो रही है ना मुझसे। यही है तरीका कि हमें इतना लंबा जो संख्या है उसको गिनने में दिक्कत हो रही है, हम बार बार उसको गिनने में या लिखने में गलती कर सकते हैं, तो हमने इसका शॉर्टकट मेथड बनाया। तो इस तरीके से हम इसको जब लिखेंगे तो 1.66 करके जितनी हमने गिना है वहाँ तक, फॉर एग्जांपल मैंने 25 गिना, तो मैं 1.66 इंटू 10 की पावर -25 करूँगी। देखो बेटा ध्यान रखना, जब आपका दशमलव दे रखा हो, ठीक है ना, और अगर आपको राइट साइड में चलना पड़े
दशमलव को आगे भेजना है तो माइनस लगेगा, और अगर उसको आप लेफ़्ट साइड में भेज रहे हो तो प्लस लगता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला आ रहा है, ये वाला सिंपल है। तो ये देखो 232.508। तो अब इसको छोटा करना है तो मैं कैसे लिखूँगी, 2.32, मतलब 32 तो नहीं बोलते ना, 2.32508 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो देखो क्या यही है, देखो यही है ना आंसर, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने दशमलव को कहाँ बढ़ाया है, हमने उसे लेफ़्ट साइड भेजा है। तो लेफ़्ट साइड में भेजा तो हम 10⁻² लगा देंगे, जितने डिजिट को कवर किया उतना लगा देंगे। उसी तरीके से हम इस डिजिट पे आते हैं 0.00016। तो अगर देखो मैंने कहा था दशमलव हम हमेशा एक डिजिट के पास लगाते हैं, तो 1.6 तो हमने लिख लिया। अब आप 1 पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने क्रॉस किया, 3 जीरो को और एक को, तो 4 हो गई ना डिजिट। तो इंटू 10⁻² कितना चला जाएगा, -4, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में गए हैं, हम राइट डायरेक्शन में गए हैं, है ना, संख्या छोटी है ये। ठीक है, तो 1.6 से तो बहुत छोटी थी ना, तो हमने इसको क्या किया, क्योंकि आगे 0 थी तो हम इसको क्या करेंगे, 1.6 जितना हमने कैलकुलेट किया उसमें माइनस लगा के 4 लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मेन लाइन आ गई है। हियर द, देखो मेन लाइन ये है, here the decimal has to be moved 4 places to the right and -4 is the exponent in the scientific notation। तो इसका मतलब जब राइट में हम गए जाते हैं तो हम -4 लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नोटबुक पे, और हम यहाँ लिखते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दिया और आपको इसको कन्वर्ट करना है नोटेशन में। तो हमने क्या लिखना है इसको, देखो 2.00019, हमने ये दशमलव जो था कितना सरकाया है, 1 2 3, तो इतना इंटू 10⁻, क्योंकि हम किस साइड गए हैं, देखो ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट, तो यहाँ 10⁻, कितना आ जाएगा, 3। सो फॉर एग्जाम्पल यही है। अब इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, दशमलव यहाँ पे लगाना है तो 2.19 इंटू 10⁻, 1 2 3 4, हमें राइट में जाना पड़ा है तो 10⁻⁻4। इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब हम एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में अगर कुछ है तो वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशन करना है, तो एडिशन में फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, इसको एडिशन करना है। ठीक है, तो अब एडिशन किया, इन केस अगर ये इस टर्म में नहीं दे रखा, ये ऐसे दे रखा है 2.001, तो ये तो सिंपल है। ठीक है ना, 10⁻ तो कुछ है नहीं, और इसको दे रखा है मान लो 1.1002। ठीक है, और 10⁻ इसमें दे रखी है 1। अगर ऐसे दे रखा है तो आपको पहले ये टर्म सेम करनी पड़ेंगी, कि या तो दोनों की पावर सेम हो, इसकी 10⁻1 है तो या तो आप इसको 10⁻1 में लेके आओ, या दोनों को मैंने ओपन करके लिख लिया है तो दोनों को ओपन करके लिखोगे तो हम कर सकते हैं। अब इसको हमने ऐड करना है, तो ऐड किया, तो ऐड तो आपको पता ही है कैसे होता है, हो गया, बस ये हो गया। अब इसको आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये है 13.0003। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे तो हम आपका आंसर जो आएगा वो क्या लिखना है आपने, 1.3003 10⁻, आपने ये दशमलव कितना सरकाया, 1 आगे, तो ये 10⁻ कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें क्या ध्यान रखा है आपने, कि जो पीछे पावर हो वो सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इंटू 10⁻4 है और 5 इंटू 10⁻5 है और इनको जोड़ना हो तो क्या आप ऐसे ही जोड़ दोगे, नहीं, आप पहले इनकी पावर सेम करोगे। जैसे 2 इंटू 10⁻4 है तो आप भी इसको 10⁻4 में लेके आओगे। अब जब हमने एक कम कर दिया है तो मैंने 10 का इसको आगे भेजना पड़ेगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 50। तो ये एक्चुअली क्या है, 52 इंटू 10⁻4, और ये क्या आ जाएगा, 5.2 10⁻5। समझ में आ गया। इस तरीके से हमने एडिशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो हम अभी कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है,
पहले हम मल्टीप्लाई पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 10 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 की पावर 2 है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो ये टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है और इनको जो है जैसा है उसको सम करना है। इनटू का मतलब होता है सम करना, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब। अब 5 दूनी तो क्या हो गया 10, और 10 की पावर कितना गई 3 प्लस में 2, तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10 की पावर 5। और अगर मैं इसको और प्रिसाइज करना चाहूँ तो 1.0 इंटू 10 की पावर 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन से समझेंगे एक बार। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए जा रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है टर्म 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 7। माइनस में कर लेते हैं चलो इसे, और अब हमें मल्टीप्लाई में आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 14 आ गया। इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 5, और जोड़ रहे हैं तो ये तो सिंपल जुड़ेगा ना, -7 आ जाएगा साथ में। तो 10 की पावर प्लस का 5 माइनस का 7, तो ये कितना बच जाएगा 10 की पावर -2। अब 14 इंटू 10 की पावर -2, और हमें साइंटिफिक नोटेशन मतलब हमने एक डिजिट में करना है, तो 1.4 एक आई, तो वो 10 की पावर 1 -2 कितना बचा 1.4 10 की पावर -1। समझ में आ गया? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। डिवीजन अगर हो तो फॉर एग्जांपल हम डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन हो तो 2 इंटू मान लो इसी को ही हम कर लेते हैं 7 इंटू 10 की पावर -7 है। जब आप यहाँ पर डिवीजन कर रहे हो तो जो भी पावर होती है जब वो ऊपर जाती है तो वो उसका अपोजिट साइन बन के जाती है। तो फॉर एग्जांपल 2 इंटू 10 की पावर 5 तो ऐसे ही रह गया, ये तो बटे में 7 ये अपने आप भुगत लेंगे जो इनका है। ये जो है 10 की पावर 5 है, ऊपर जाएगा तो ये -7 क्या हो जाएगा +7, तो ये बन जाएगा, इसको डिवाइड कर लो आप जो आ रहा है, तो ये आ जाएगा 7 14 और 6 7 56 अप्रोक्स इतना 10 की पावर ये 12 आया है। तो इसको और क्योंकि मुझे डिजिट में एक में करना है तो 2.8। अब क्योंकि मैंने इधर किया तो 10 की पावर -1 गया, तो 10 की पावर -1 हमने इसको कर दिया, तो ये आंसर आ गया 2.8 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है ना? आज साइंटिफिक नोटेशन हो गया बेटा, थोड़ी प्रैक्टिस करना है आपने, आप यूज्ड टू हो जाओगे। थैंक यू क्लास।